Hey guys, this is me Hassan and welcome to my channel Hassan Academy। तो हम लोग इस चैनल में जनरली डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उसका स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो आज फिर से कुछ स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियो होगा कि रिवीजन किस तरह से करना चाहिए जब भी आप कोई नेशनल लेवल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखो। और ये वीडियो सिर्फ जीपेट का एक्सपीरियंस के लिए इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे गेट के लिए, नेट के लिए या फिर सीयू सेट, कुछ भी दूसरा एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, अगर आपको ठीक लगा तो उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी कर सकते हो। और एक बात मैं यही पे बोल देना चाहता हूँ कि जो भी आपका रिवीजन का स्ट्रेटेजी है वो आप खुद बनाना होता है, बट इस वीडियो में थोड़ा बहुत आप आइडिया ले लो कि आप बनाओगे कैसे। ठीक है, किसी से भी बना बनाया ऐसा मत लो, खुद बनाओ और उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करो। और मैं एक बात बोल दूं कि रिवीजन का रिक्वेस्ट मुझे पहले से आ रहा था कि रिवीजन किस तरह से करें, आप थोड़ा स्ट्रेटेजी बोल दो। तो इसके लिए मैंने पहले ही बोला था कि आपको नोट किस तरह से बनाना है। अगर आपके पास अच्छा नोट होगा तभी रिवीजन हो पाएगा ना। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट ज्यादातर बच्चे ने देखा नहीं। तो आप या तो इस वीडियो के लास्ट में या फिर अभी इस वीडियो को पॉज करो और डिस्क्रिप्शन में जाओ और उस वीडियो को देख लो, क्योंकि वहां का बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मैं बोलूंगा तो आपको हो सके समझ में ही नहीं आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए या तो लास्ट में या फिर पहले ही जाके वो देख के आओ। ठीक है, तो चलो जाते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो काफी लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए और मुझे भी ऐसे बोलने में इजी होता है। तो सबसे पहले बात कि आपको रिवीजन की जरूरी क्यों होता है और रिवीजन मतलब होता क्या है। ठीक है, रिवीजन दैट मीन्स पहले जो आपने पढ़ाई कर लिया है, स्टडी कर लिया है, उसी को फिर से पढ़ाई करना, फिर से देखना। ऐसा नहीं हो कि कोई नया चीज आप देख रहे हो और आप सोच रहे हो ये रिवीजन। नो, पहले का सीखे हुए चीजों को फिर से देखना, दैट इज रिवीजन। और रिवीजन का जरूरी क्या है, क्या ये रिवीजन इंपॉर्टेंस है जब आप कोई भी गेट या फिर जीपेट, नेट इस तरह का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो? तो आंसर है यस, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट रिवीजन मेरे को जितना लगता है आप नेशनल लेवल के एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट होता है। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम का सिलेबस वास्ट है। आप नेट ले लो, बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है। जीपेट का तो और ज्यादा वास्ट है, गेट का थोड़ा बहुत कम है बट फिर भी बहुत ज्यादा वास्ट है। डिफरेंट सब्जेक्ट का गेट का डिफरेंट ज्यादा हो जाता है। तो उस हिसाब से देखे जाए तो ये आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं है या फिर क्लास टेस्ट नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई बच्चे ऐसे भी ईमेल किया था कि सर 2 बार रिवीजन करने से हो जाएगा क्या? ये देखो, रिवीजन का कोई लिमिट नहीं होता। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। और बहुत सारे बच्चों को ज्यादा रिवीजन चाहिए, कुछ बच्चों को कम रिवीजन में काम हो जाता है। सबसे पहले रिवीजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आप इसको सीरियसली लो। विदाउट रिवीजन अगर आप जीपेट देने चला गए ना, बहुत सारी दिक्कतें होगा। सब ऑप्शन जो भी आएगा आपका वो ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन जैसा लगेगा, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया था। तो आप कंफ्यूज होगे और गलत ऑप्शन पे टिक कर दोगे। तो इसीलिए आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, चीजें आप स्टडी करके आ रहे हो, सपोज कोई भी 1-2 सब्जेक्ट आप ठीक ठाक पढ़ लिया, फार्माकोलॉजी थोड़ा बहुत देख लिया, कोग्नोसी थोड़ा बहुत देख लिया, कोग्नोसी तो सिलेक्टिव पढ़ना है, देख लिया, या फिर दूसरा जो भी दूसरा फील्ड का हो, आप उस तरह से आप इमेजिन करो आपका 2 सब्जेक्ट देख लिया आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट, फिर बाकी का 3 सब्जेक्ट देख रहे हो और पहले का 2 सब्जेक्ट आप रख दिया। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि बाकी का 2-3 सब्जेक्ट फिर से जब आप कंप्लीट करके आप पहले का सब्जेक्ट देखोगे तो आपको कंप्लीट नया जैसा लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए साइक्लिक रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन इज 2 काइंड, वन इज साइक्लिक रिवीजन, वन इज पैरेलल रिवीजन। पैरेलल रिवीजन साथ साथ होता रहता है। साइक्लिक रिवीजन एक वीकली एक बार और हफ्ते हर 1-2 हफ्ता में ऐसा आपको रिवीजन करता रहना चाहिए। अब देखो, जब आप स्टडी करते हो ना, जब आप और ये रिवीजन का जो प्रोसेस है ना काफी पहले शुरू होना चाहिए। हालांकि अभी भी शुरू करोगे तो काफी टाइम है, नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं, 2-3 महीना है मान लो। और बाकी जो लोग पहले से रिवीजन कर रहा था उसके लिए तो बहुत अच्छा है। तो रिवीजन पहले से करना चाहिए और उसका स्ट्रेटेजी जो है ना, एक कांस्टेंट स्ट्रेटेजी नहीं होगा। रिवीजन 20-20 में तरीका चेंज होता रहता है। जब एग्जाम आता रहेगा तब रिवीजन का स्ट्रेटेजी चेंज होगा, जब एग्जाम बहुत ज्यादा टाइम है तब रिवीजन चेंज होगा। सबसे पहले तो शुरुआत इस तरह से करो कि हफ्ते में 5 डेज आप जो भी स्टडी कर रहे हो
अब मैंने पहले ही बोला था स्टडी किस तरह से करना है। पूरा जितना भी सिलेबस है, सिलेबस में जितना सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट एक दिन में मत उठाना। एक दिन सपोज 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम उठा लो, कोलोजी उठा लो या फिर सिवटिक्स उठा लो या फिर कोलोजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री उठा लो। तो इस तरह से एक दिन मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट स्टडी कर लिया। इस तरह से आप क्या करना, हफ्ते में 4 से 5 डेज, 5 to 6 डेज, 6 डेज मत लो, 5 डेज लो। 5 डेज स्टडी कर लिया, उसके बाद 6 नंबर डेज में आप उसको रिवीजन करो। ठीक है, जो भी पहले स्टडी कर लिया था उसको रिवीजन करो। दिस इज स्टार्टिंग स्ट्रेटेजी, ये शुरुआत के दिन पे। अभी तो एग्जाम के काफी पास आ रहे हो आप, जब एग्जाम के पास आओगे तब क्या कर सकते हो। आप लोगों ने कहाँ से मॉक टेस्ट लिया पता नहीं, अगर मॉक टेस्ट लिया होगा तो आपको पता रहेगा। कुछ मॉक टेस्ट ऐसा भी रहता है जो सब्जेक्ट वाइज रहते हैं। तो हफ्ते में क्या करो, एक बार मॉक टेस्ट लगा लो। सपोज फार्माकोलॉजी का आप मॉक टेस्ट लगा लिया तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना मतलब कॉन्सेप्ट ब्रेन में याद रह रहा है, कितना आप कर पा रहे हो। ठीक है ना, और मॉक टेस्ट का कितना क्वालिटी क्या चाहिए वो सब वीडियो बना दिया, आप देख लेना। और मैंने एक मॉक टेस्ट के लिए वीडियो भी बनाया था, अगर आपको उस मॉक टेस्ट खरीदना है तो खरीद लो। वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट है, 50 रुपीज में मिल रहे हैं। एनवे तो टॉपिक पे आता है। तो देखो मॉक टेस्ट देने के बाद आप याद हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका वीकनेस कहाँ कहाँ है, क्या क्या आप गलती कर रहे हो। तो वो सब चीजों को आपको फिर से रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, और एक इस तरह से आप प्लान बनाओ कि हफ्ते में जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, जब एग्जाम के पास जा रहे हो ना, तो नया चीजें सीखने का जो भी टाइम होता है, कारण जो भी सीख रहे हो उसको टाइम थोड़ा कम करते रहो। अभी 5 डेज बोला ना कि 5 डेज स्टडी करो, एक दिन रिवीजन करो। जब धीरे धीरे एग्जाम के पास जाते रहोगे आप, तो 5 डेज को 4 डेज कर दो और दो दिन रिवीजन करो, क्योंकि चीजें आप धीरे धीरे ज्यादा सीख रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन में कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से ड्रॉ करके दिखा रहा था। एनीवे आप लोग सुन लो, अच्छे से ईयरफोन लगा के सुनो, चीजों को समझने के लिए कोशिश करो। धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, बर्डन इंक्रीज होता रहेगा। बर्डन मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो ज्यादा आप सीखते रहोगे, तो उसी टाइम आपका रिवीजन भी ज्यादा चाहिए। और अब मैं बोल रहा हूँ, एक रिवीजन है जो आपको हर रोज करना है। ठीक है, चाहे वो आप ब्रेकफास्ट की तरह मान लो, उसको आप ब्रेकफास्ट ले लो या फिर इवनिंग स्नैक्स जैसा मान लो। ऐसा करके आपको रिवीजन करना है। डेट इज कॉल माइक्रो नोट्स। आपका जो माइक्रो नोट्स है वो हर रोज देखना है। ठीक है, मुझे तो मानना है कि हर रोज देखना है। और अगर आप किसी रीजन से एक दिन मिस भी कर रहे हो तो नेक्स्ट 2 दिन में तो एक बार देखना ही है, नहीं तो नहीं हो सकता है। क्योंकि माइक्रो नोट्स इस तरह से होता है कि उसमें सिर्फ कुछ ही पेज रहेगा, पूरा का पूरा जितना जीपेट है ना उसको आप एक हल्का सा कॉपी में कवर कर सकते हो। और साथ उसका बेनिफिट ये है कि हर रोज जब आप उसको गो तो करोगे, हर रोज स्टडी करोगे, उसको देखते रहोगे, तो धीरे धीरे आपका रिवीजन का टाइम कम हो जाएगा। पहले दिन अगर 1 आवर लगा माइक्रो नोट्स को आप एक बार रिवीजन करने में, फिर 2 हफ्ते बाद उसी 1 आवर का चीज आप 40 मिनट्स में कर सकते हो, फिर 30 मिनट्स, इस तरह से हो जाएगा। एट द एंड तो आपका एग्जाम का 1-2 दिन पहले आपका ऐसा होना चाहिए, जो आपका माइक्रो नोट्स है उसको बस पेज पलटते रहो और ऐसे देखो, बस तभी बन जाएगा। तो ये सब चीजें आपको बहुत जरूरी है। और देखो जो आपका शॉर्ट नोट्स है वहां पे आप कुछ चीजें जो क्वेश्चन वगैरह है उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, उसको स्टार मार्क लगा के रखो। अगर आप किसी क्वेश्चन को भूल रहे हो, हमारा ब्रेन ऐसा होता है कभी कभी सेम मिस्टेक करते रहते हैं हमारा। आपको अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको भी पता रहेगा कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो हम हर बार भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों होता है, बट ऐसा होता है। और उसी चीज को फिर से हम जब नेक्स्ट टाइम देखते हैं तब पता लगता है, अरे यार यही चीज को मैं पहली बार भी भूला था, इस बार फिर से सेम मिस्टेक हो रहा है। दैट मीन्स योर ब्रेन इज नॉट कंफर्टेबल फॉर दैट फॉर्मूला। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा बहुत चेंज करो या कुछ निमोनिक्स बना लो, या फिर वहां पे जो भी लिखा हुआ है ना उसका 1-2 अल्फाबेट देख के याद रखने की कोशिश करो, उसके बाद याद हो जाएगा। तो वो जो भी यूजुअल तरीका था उसमें जो भी लिखा हुआ था वो आपका ब्रेन से सेट नहीं हो पा रहा है, तो आप थोड़ा बहुत उसमें सेंस करने, ब्रेन तो सेंस नहीं कर सकते, उस फॉर्मूला को थोड़ा बहुत सेंस करो या फिर निमोनिक्स कुछ वगैरह ऐड करके आप याद रखने की कोशिश करो। दिस वे यू विल गेट बेनिफिट। तो ऐसे आपको काफी हेल्प हो जाएगा। और उसके बाद देखो जो भी आपका क्लास नोट्स है वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप जो क्या बोलते हैं मार्कर कलर लगा के रखो। ठीक है, तो उसमें 20-20 में देखते रहना। सभी चीजें देखना जरूरी नहीं है, बहुत सारे बेकार का चीजें होता है क्लास नोट्स में होता है, वो सब मत देखना। सिर्फ वो जहां जहां कलर है उसको देखना। और माइक्रो नोट्स को हर रोज देखना। माइक्रो नोट्स बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। ठीक है, माइक्रो नोट्स देखो, कोई भी एक चैप्टर का माइक्रो नोट्स
1 पेज 2 पेज होगा, मैक्सिमम 2 पेज होगा, बट उसी 2 पेज में चीजें इतना ऐड कर देना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दिखाया हूँ कि किस तरह से आप माइक्रो नोट्स बनाना चाहिए। वो वीडियो बहुत जरूरी है, आप लोगों ने नहीं देखा, पता नहीं क्यों, देख लेना, काम आएगा। ठीक है, तो माइक्रो नोट्स को अगर हर रोज आप रिवीजन करते रहोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और साथ ही साथ जो वीकेंड में 1-2 मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है ना। मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, आपको पता लगेगा, अपने आप को जज कर पाओगे कि कितना याद है और कितना भूल गए हो। तो साइक्लिक रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप खुद को पता करते रहो कि आपको साइक्लिंग जो रिवीजन कर रहे हो ना, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही चीजों को पर स्टडी कर रहे हो। कभी कभी हम लोगों को ऐसा होता है, काफी बच्चे को ऐसा हो सकता है कि हमको बस फार्माकोग्नोसी इजी लगता है और वो ड्रग वगैरह जो भी नोमेनक्लेचर वगैरह है वो मुझे इजी लगता है, या फिर कुछ भी रीजन हो, आप बार बार उसी को ही देख रहे हो। ऐसा मत करो यार, सभी चीजों को देखने का, इक्वली देखने का कोशिश करो। नहीं तो देखो, तुमको ठीक लगता है ठीक है, बट एग्जामिनर उससे क्वेश्चन बहुत कम देता है उस चैप्टर से सपोज, या फिर एक चैप्टर को ही आप देख रहे हो, ऐसा मत करो। तो आप रिवीजन करो और वहां पे नंबर देते रहो। ठीक है, 5, 6, 7 टाइम जितना ज्यादा रिवीजन कर पाओगे अच्छी बात है। और एक बात याद रखना, रिवीजन जब फर्स्ट टाइम कर लिया, उसके बाद सेकंड टाइम जब रिवीजन कर रहे हो उसमें आपका टाइम कम लगना चाहिए। अगर किसी रीजन से टाइम कम नहीं लग रहा है तो कुछ तो गलत हो रहा है। टाइम कम लगना चाहिए उसी, क्योंकि हमारा ब्रेन चीजों को यूजुअल हो जाता है और चीजों को याद रखना शुरू कर देते हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इसी तरह से आप सभी चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करो और एग्जाम से पहले या एटलीस्ट 2 दिन पहले आप सब कुछ कंप्लीट कर लो। 100% सिलेबस कंप्लीट करना एक बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट जितना % आप करना चाहते हो, आपका एक खुद का टारगेट बना लो कि आई वांट टू कंप्लीट 60% सिलेबस। तो 60% एटलीस्ट 2 दिन पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के 1 दिन पहले रिलैक्स करो, इतना ज्यादा प्रेशर मत लेने का, सिर्फ माइक्रो नोट्स को थोड़ा बहुत देखते रहना। बस यही था, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी लोग अभी तक रिवीजन शुरू नहीं किया, रिवीजन शुरू कर दो। अभी कितना है, आज जनवरी 8 लेट नाइट को मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद जनवरी 9 को ये वीडियो रिलीज हो जाएगा। तो आप अगर जनवरी 9-10 को भी ये वीडियो देख रहे हो, अभी से रिवीजन शुरू करो। और जो भी लोग पहले से शुरू किया, ग्रेट, आप लोग को बेनिफिट रहेगा। तो यही था, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये था साइक्लिक रिवीजन कि पीछे का चीजों को बीच में देखते रहना चाहिए। और एक होता है पैरेलल रिवीजन, उसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी बच्चे रिवीजन का बार बार वीडियो मांग रहा था, तो ये है रिवीजन का वीडियो, और एक वीडियो आएगा। बट मैं सेम टाइम बोल रहा हूँ, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप जाओ वो वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आओ, नहीं तो काम नहीं होगा। और वीडियो आप लोग 2-4 मिनट देखते हो, आपको खुद पता लगेगा कि 2-4 मिनट देखने से वीडियो से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखना पड़ना चाहिए कि किस तरह से आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी गो थ्रू करो, और उसको भी वन पार्ट ऑफ रिवीजन ही सोचो। ऐसा मत सोचना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पहले देखना होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है जो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बीच में उसको भी देखते रहो। बहुत फास्ट देखो, इतना जरूरी नहीं कि हर एक प्रॉब्लम को फिर से सोल्व करो। सिर्फ पेज को ऐसे उल्टाते रहो और देखते रहो, तो तब भी काम बन जाएगा। क्योंकि हमको बस चीजें को देखना है अच्छे से, ब्रेन को उसी चीज को याद ज्यादा रहते हैं। यही था बातें, जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करो और लाइक वगैरह कर दो। ठीक है, लाइक शेयर। और एक बात है, मेरा और एक चैनल है जो इस चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। ठीक है, वहां पे मैं साइंस एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो आप वो भी थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दो, या फिर कोई बच्चे रहे घर के आसपास उसको शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।